हे एवरीवन, आई एम हर्ष खंडल एंड आज अपन बात करेंगे CTF इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं और आप साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई इवेंट ढूंढ रहे हैं तो CTF इवेंट इज़ अ मस्ट थिंग। यू विल लव्ड इट हाउ इट इज़ ईजी टू ऑर्गेनाइज अ CTF इवेंट। इट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको आज एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड जितना ही सुनने में मुश्किल लगता है उतना है नहीं, बहुत सिंपल है। मैंने खुद ने ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है एंड इसीलिए आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। So, without any delay, let's get into it. So, ओके, बिफोर वी मूव ऑन कि कैसे ऑर्गेनाइज करवाना है, लेट्स टॉक अबाउट एक CTF इवेंट आखिर होता क्या है। तो CTF स्टैंड फॉर कैप्चर द फ्लैग। नाउ कैप्चर द फ्लैग एक बहुत टाइम से चला आ रहा एक साइबर सिक्योरिटी का इवेंट है। स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ती है एंड आपको एक फ्लैग ढूंढना पड़ता है। नाउ हेयर फ्लैग डजेंट मीन अ रियल फ्लैग, बट इट मीन्स एक स्ट्रिंग होगी, एक वर्ड होगा, एक कैरेक्टर्स का एक ग्रुप होगा। बट थोड़ा फॉर्मेटेड होगा, लाइक इट कैन बी HK फ्लैग, FLAG फ्लैग एंड देन करली ब्रैकेट्स एंड बिटवीन दीज कुछ भी हो सकता है। नाउ इट कैन बी 1 2 3 4, इट कैन बी AW3SOM3। ओके, मोस्टली साइबर सिक्योरिटी फ्लैग्स ऐसे ही होते हैं जिसमें E को 3 से, A को 4 से एंड यू कैन से O को 0 से रिप्लेस कर देते हैं, 0 से। इट लुक्स कूल। बाकी कैप्चर द फ्लैग एक साइबर सिक्योरिटी इवेंट होता है, लेकिन इसको कहीं पे भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग ढूंढ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में भी इसको करवा सकते हैं। आप कोड में अलग अलग जगह पे फ्लैग्स छुपा सकते हैं। एंड इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। क्या आपने प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, क्या आपने टूल्स यूज़ किए हैं। ओके, एंड बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हिंट्स यूज़ करके, हिंट्स या जो भी आपने क्वेश्चन में दिया हो, टास्क में दिया हो, वो यूज़ करके, कुछ टूल्स यूज़ करके एक इस फ्लैग को ढूंढ के प्लेटफॉर्म पे सबमिट करना होता है। नाउ दिस इज़ व्हाट कैप्चर द फ्लैग इवेंट इज़। दिस इज़ ऑल अबाउट CTF इवेंट्स एंड इसके रिगार्डिंग अपन अब बात करेंगे। मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ, मैंने रिगार्डिंग अभी रिसेंटली एक CTF इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है अपने कॉलेज में जिसका नाम था साइबर CTF एंड या इट वॉज ए ऑसम इवेंट। हमने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करवाया। हम 5 लोगों की टीम थी एंड हम लोगों ने में से मैं था जिसने इसके सारे टास्क बनाए, क्योंकि मोस्टली टास्क ही होता है जो सबसे हार्ड होता है एंड आई वॉज द ओनली पर्सन जिसके पास साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज थी। ये सारा मेरी अंडर में आया टास्क बनाने का। बाकी लोगों ने बहुत हेल्प की। वो इसके कारण से मेरा काम बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर आप अकेले हैं और आपके पास इनफ टाइम है, लाइक मोर देन 2 वीक्स, 2 वीक्स इज़ मोर देन इनफ। आपको इससे ज़्यादा टाइम चाहिए ही नहीं। सो इस इवेंट में हमने हमारे स्टार्टिंग में 450 प्लस रजिस्ट्रेशन 450 प्लस थे। राउंड 1 में हमारे 250 के अराउंड, अप्रॉक्स 250 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स थे एंड राउंड 2 में हमने 2 राउंड रखे थे। राउंड 2 में हमारे पास अराउंड 60 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स हमने रखे थे, लाइक उसमें से हमने 250 में से छाट लिए थे 60, टॉप 60 ये वो थे। प्लस कुछ और लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी खेलने दो, एटलीस्ट हम जीते नहीं तो भी चलेगा। तो 40-50 पार्टिसिपेंट्स वो थे। दिस वॉज द स्टेट। ये एक 48 आवर तो इन 2 राउंड्स के थे। इसके अलावा हमने एक वर्कशॉप भी करवाई थी। वर्कशॉप के लिए आप किसी को भी लिंक्डइन के थ्रू ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ढूंढना हो तो अगर आपको करवानी हो वर्कशॉप तो आप किसी को भी कांटेक्ट कर लीजिए, कोई भी आपकी वर्कशॉप करवा देगा। साइबर सिक्योरिटी का पर्सन होना चाहिए एंड बहुत सिंपल से इसका फ्लो रहता है। हमारा आई गेस जैन मंथ में था। जैन मंथ में 9th को हमारी वर्कशॉप थी। देन 9th को सुबह 9 to 12 थी वर्कशॉप, 9 AM to 12 AM, 12 नून हमारी वर्कशॉप थी। एंड देन
12 नून के बाद हमारा राउंड 1 स्टार्ट हुआ था। देन उसके 24 आवर बाद यानी 10th को 12 नून पे राउंड 1 फिनिश हुआ था। एंड 11th को 12 नून पे हमारा राउंड 2 स्टार्ट हुआ था। एंड 12th जैन को हमारा राउंड 2 भी ख़त्म हुआ था। देन हमने हैंड टू हैंड 3 आवर्स में रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। सो दिस इज़ हमारे इवेंट के बारे में। इसमें हमने राउंड 1 को बहुत सिंपल रखा था एंड राउंड 2 था जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स टास्क दिए थे थोड़े से। वो सब भी अपन बात करेंगे कि टास्क कहाँ से ढूंढने हैं, कहाँ से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो नाउ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो टॉपिक जो होता है एक CTF इवेंट या किसी भी इवेंट में होता है, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो हमारे लिए जो बेस्ट चीज़ रही मार्केटिंग में वो थी मीम्स। लाइक हमारी कॉलेज कम्युनिटी व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई है, तो हमने जो बेस्ट चीज़ की वो हमने मीम्स यूज़ किया अलग अलग मार्केटिंग के लिए। सो यू कैन सी हेयर सिंपल मीम्स हमने बनाए थे। हमने अगर आप गौर से देखें तो imageclip.com नाम की एक साइट है, हमने उसके थ्रू बनाई ये। ऐसे और मीम्स देखिए अगर अपन या हेयर दिस वन ये 12 PM टुमारो हमारे सर्वर्स, तो ये उस राउंड 1 स्टार्ट होने के टाइम का ही था। एंड दिस वन एंड ऐसे मीम्स बना के आप बहुत अच्छे से बहुत लोगों को आपके पार्टिसिपेंट्स बढ़ा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। ओके, अगर आपको एक साइबर सिक्योरिटी CTF इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना हो तो वो कैसे करवा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगे टास्क्स। नाउ दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी CTF इवेंट करवाना है तो सबसे पहले टास्क की आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ ये कहाँ से मिलेंगे। अगर आप बहुत टाइम से साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी कि आप कहाँ से इनको ढूंढ सकते हो एंड कैसे कैसे टास्क होते हैं। बट अगर आप न्यू हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं, तो मैं कुछ साइट्स बता देता हूँ। ट्राई हैक मी, देन हैक द बॉक्स। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं क्योंकि इसमें मशीन्स लगती है, आपको वर्चुअल मशीन चाहिए होती है एंड मोस्टली ये इतने एफिशिएंट नहीं होते। इसके अच्छा होता है पिको CTF के टास्क। एंड दूसरा होता है अपना पेन टेस्टर लैब। इसका अगर आप रिकॉन बैच के लिए देखें तो वो फ्री है, वो वाला आप कर सकते हैं। इन दोनों में आपको बहुत अच्छे टास्क मिल जाएंगे। बाकी इन दोनों के आप थोड़े बहुत टास्क निकाल सकते हो, थोड़े बहुत होते हैं जिसमें आपकी एनकोडिंग यूज़ होती है, जिसमें आपकी नेटवर्किंग यूज़ हो रही है। तो मोस्टली टास्क हमने सिंपल रखे थे। आप डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसे टास्क रखने हैं। अगर आपको सिंपल रखने तो आप इसको यूज़ करें, और सिंपल रखने तो आप खुद बनाएं क्योंकि बहुत ईजी होते हैं इन टास्क को बनाना। आपको थोड़े बहुत बनाएंगे, आपको नॉलेज होगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने टास्क बनाए थे, कैसे कैसे टास्क हो सकते हैं। देन अगर अपन बात करें, ओके ये तो हो गया टास्क की। ना मेरी टीम में 5 मेंबर थे। मैंने टास्क बनाए, टास्क लेट से मैंने बनाए। ये टास्क मुझे दूसरे बंदे को देने, तो मैंने कैसे दूंगा। तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा एक गूगल डॉक यूज़ किया था। गूगल डॉक्यूमेंट्स जो अपने होते हैं वो यूज़ किया एंड प्लस मैंने गिटहब यूज़ किया। गूगल डॉक्स क्यों, ताकि मैं उसमें लिख सकूँ कि टास्क की ये हेडिंग क्या होगी, उसकी समरी क्या होगी एंड क्या क्या फाइल्स उसमें होगी। एंड गिटहब में मेरी सारी फाइल्स थी। गूगल डॉक्स में मेरे फ्लैग भी थे कि कौन सा फ्लैग होगा। फ्लैग डालना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ऑटोमेटिक चेक होता ही है प्लेटफॉर्म की। अभी अपन जब बात करेंगे तब उसका भी बताऊँगा कि ऑटोमेटिक चेक होता है ये फ्लैग। तो इसके लिए गूगल डॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी एंड मैंने इसको दे दी थी। दूसरा बंदा है, इसने फिर उस प्लेटफॉर्म पे इन टास्क को ये करके अपलोड कर दिया था, ऐड कर दिया था। सो दिस वॉज द मेन थिंग। आप टास्क कैसे कम्युनिकेट करोगे अपने टीममेट से। नाउ अब आता है टास्क बन गए, आपने कम्युनिकेट भी कर लिए, लेकिन टास्क के लिए आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट मीन कि आपको वर्चुअल मशीन ही चाहिए हो। उनमें से एक हो सकती है लेकिन सिर्फ वर्चुअल मशीन नहीं चाहिए। आपके पास हो सकता है कोई वेब बेस्ड टास्क हो, जैसे कि नेटलीफाई और वर्सल। आप उसमें यूज करो नेटलीफाई, वर्सल। ओके, ये दोनों होते हैं बहुत यूज़फुल। इन दोनों पे आप स्टैटिक साइट्स एंड जावास्क्रिप्ट साइट्स रन कर सकते हो। बाकी सबसे बढ़िया होता है अज्योर पे आप स्टूडेंट ईमेल यूज़ करके स्टूडेंट आईडी से $100 तक का क्रेडिट ले सकते हो एंड इसको यूज़ करके आप आराम से एक से ज़्यादा मशीन चला सकते हो। आपका इवेंट आसानी से हो जाएगा।
तो इसके बारे में बात करेंगे कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे ये मिलेगा। बाकी इसके अलावा आपको चाहिए होगा, मेन तो यही होता है। इसके अलावा फिर आपको जो चाहिए आपको वो नेट पे मिल जाएगा। और थोड़े बहुत एनकोडिंग के टास्क के लिए आपको इमेजेस चाहिए होती है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ें ही थी जिसके बारे में अपन ने बात की। नाउ प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स अगर अपन बात करें तो हमारे में बहुत प्रॉब्लम आई थी। लाइक लीडर बोर्ड में हमने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो वो तो हमारी मिस्टेक थी, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम आई थी वो थी प्लेगरिज्म की। ना अगर आपको पता है, सो एक अगर लेट्स से मैं एक पर्सन हूँ एंड एक पर्सन बी है, अगर फ्लैग मुझे मिला तो एक व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू मैं उसको फ्लैग दे सकता हूँ, एंड उसको तो फिर टास्क करना ही नहीं पड़ा, पॉइंट्स उसको फ्री में मिल गए। तो इसका कोई सेंस नहीं बना, राइट। इसके लिए हमने इसके बीच में कुछ सीक्रेट टास्क डाले थे। ना सीक्रेट टास्क का क्या कॉन्सेप्ट था कि आपने जो अपना फ्लैग छुपाया उसके नीचे आपने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया। गूगल फॉर्म, सिंपल सा गूगल फॉर्म फ्री होता है, उसका लिंक दे दिया। उस लिंक में जाके आपको अपनी स्टूडेंट ईमेल या जो आप ईमेल यूज़ करवा रहे हैं पार्टिसिपेंट से वो देनी है। वो लोग सबमिट करेंगे उधर ईमेल, और उस ईमेल पे हम बाद में प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉइंट्स ऐड कर देंगे, ओके। अभी हम पिछली में अपन ने बात की थी क्या क्या चाहिए होगा, उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया। प्लेटफॉर्म अपने को चाहिए होता है ना, प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, अपन यूज़ करते हैं CTFD। अगर आपने कभी नाम कौन का खेला हो CTF, तो वो भी CTFD यूज़ करते हैं। आपने कितने भी बड़े खेल लिए हो वो CTFD यूज़ करते हैं। इस पर आप थीम्स लगा सकते हो, इस पर आप टीम इवेंट कर सकते हो, इस पर आप प्लगइन सेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इस पर ना। एक और चीज़ होती है, CTFD को चलने के लिए एक मेल सर्वर चाहिए होता है, मेल सर्वर, ताकि वो ईमेल भेज पाए, वेरीफाई कर पाए यूज़र्स को। एंड उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो गूगल मेल, जीमेल अपना जो होता है, उस पर 500 मेल्स आप भेज सकते हो एक दिन में। बाकी अगर आपकी वो लिमिट कम पड़े, जैसे हमारी पड़ी थी, तो आप जेप्टो मेल यूज़ करो। जेप्टो मेल पे आपको 1 क्रेडिट फ्री में मिल जाता है, एंड जिससे आप 10,000 मेल्स ईमेल सेंड कर सकते हो। तो ये बहुत इजी था, ऑटोमेट ईमेल ही भेज सकते हो आप इससे। तो ये बहुत सिंपल पड़ा था, बहुत इजी रहा था। बाकी ये था प्लेगरिज्म की बात। देन इसके अलावा प्रॉब्लम और कोई इतनी खास आई नहीं, मेन तो प्लेगरिज्म की थी जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, एंड जिसके लिए गूगल फॉर्म वाला बेस्ट था। थोड़ी बहुत प्लेगरिज्म की और बाद में आई थी कि चीटिंग हुई है, तो उसके लिए फिर हमने टाइम स्टैम्प यूज़ किया। नाउ अगर 2 यूज़र्स है सेम सीक्वेंस में टास्क कर रहे हैं, तो अगर 10 टास्क उन्होंने सेम सीक्वेंस में किया है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर हमें लगा तो हम उनको निकाल सकते हैं। देन दूसरा था, क्योंकि इसमें टास्क कोई वो नहीं होते हैं, सीरियल वाइज नहीं होते। दूसरा था कि टाइम तो टाइम बेस्ड था। एक था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वेरी हार्ड टास्क जो होते हैं ना, वेरी हार्ड, जिनको करने के लिए यूज़र्स को हाफ आवर एटलीस्ट 10 मिनट्स तो लग ही रहे हैं, उनको लोगों ने 1 मिनट में 5 6 कर दिए। तो इससे अपने को पता चला कि चीटिंग हुई है, इसलिए फिर हमने उन लोगों को भी हटाया। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिससे आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो। नाउ अगर अपन अब अगर मैं आपको दिखाऊँ क्या क्या अपने टूल्स होते हैं, तो सबसे पहले गिटहब की अपन ने जैसे प्रोफाइल की बात की, ये वो प्रोफाइल है, ये वो रिपोजिटरी थी जो मैंने बनाई ना। इसको मैंने फिर पब्लिक कर दिया है, शुरुआत में इसको प्राइवेट रखा, सारी डिटेल्स इसमें ऐड कर दी कि कैसे कैसे टास्क हो गए, टास्क की सारी फाइल्स इसमें हो गई, सारे फोल्डर्स इसमें हो गए। बाद में मैंने इसमें फाइनल टास्क एक PDF, जब इवेंट पूरा हो गया तो मैंने कुछ PDFs ऐड कर दिया फाइनल टास्क एंड वॉक थ्रूज नाम से। लाइक मैंने ऐसा फॉर्मेट यूज़ किया था, टास्क नेम, डिस्क्रिप्शन, हिंट, फाइल, कैटेगरी, फ्लैग, अदर और राउंड, एंड सारी चीज़ें, ये सारे फ्लैग्स हो गए, ओके। यहाँ पे फिर मैंने राउंड 1 राउंड 2 के वॉक थ्रूज डाली ताकि लोग आके चेक कर पाए। अगर आपको कोई सा भी लिंक चाहिए हो, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, लिंक है, इनको आप ब्राउज़र में खोल सकते हो या फिर सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म के लिए CTFD, ये ऑफिशियल है, इसकी रिपोजिटरी पे आपको मिल जाएगा।
CTFD का व्यू थोड़ा ऐसा होता है, बहुत सिंपल सा आपको लग रहा होगा, राइट। एंड यहाँ हमें भी ऐसा लगा, दैट्स वाई हमने पिक्सो थीम यूज़ की, तो इसने बहुत अच्छा लुक दे दिया था। बाकी थोड़े हमें इसमें इशूज़ लगे थे, लाइक ये फ्लिकरिंग जो हो रही थी लाइट, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, तो हमने CSS में थोड़े चेंजेस किए एंड ये सब भी ठीक हो गया। थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने पड़े, बाकी बहुत अच्छा काम किया इसने। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लाइक आपको टीम का रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सब इसमें होता है। आप देख सकते हो किसने क्या एक्टिविटी की है, कब की है, क्या फ्लैग सबमिट किया, क्या रॉन्ग फ्लैग हो, तो आप उससे सारी डिटेल्स निकल जाएगी, सब स्टैट्स निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमने अज्योर का ये यूज़ किया ना। अज्योर के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टूडेंट गिटहब स्टूडेंट पैक होता है एक, इसके अंदर आप अपना अकाउंट बना लो, स्टूडेंट ईमेल से बन जाएगा। एंड इसकी बेस्ट पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। इसमें अज्योर का आपको मिल जाएगा, नेम चीप का मिल जाएगा, आपको एक डोमेन चाहिए होगा, डोमेन मिल जाएगा। जैसे हमने डोमेन लिया था cyberctf.tech, या हमें टेक डॉट से मिला था शायद, उसमें और भी है, इसमें इसी में से मिला था, पर बहुत फ़ायदे में रहते हैं, तो ये यूज़ करना। ये हमारा प्लेटफॉर्म था, इसको हमने यूज़ किया था एज अ स्टैटिक साइट। फिर इससे राउंड 1 का लिंक था पहले, यहाँ पे राउंड 2 का लिंक था, बाद में हमने इसको सॉल्यूशंस कर दिया। वर्कशॉप्स थी, कॉन्टैक्ट में हम सबके डिटेल्स थी, एंड हॉल ऑफ फ्रेम में हमने पार्टिसिपेंट्स का लीडर बोर्ड डाला था, तो इसको मैं अभी दिखाना नहीं चाहूँगा यहाँ पे। बाकी इसको यूज़ करना, यहाँ से आपको अज्योर के $100 मिल जाएंगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा 750 आवर्स के आप VM में फ्री मिल जाते हैं, कुछ फ्री एक्टिविटीज़ भी मिल जाती है जो आप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, उससे बहुत बेनिफिट होता है। ऐसे आप मशीन सेट कर लो इनको, ये चलती रहेगी आप, पर इसमें थोड़ी कॉस्ट लगती है, तो वो उस क्रेडिट से कटेगी, बस इसका थोड़ा ध्यान रखना, अगर क्रेडिट खत्म हो गया तो आपका इवेंट फिर बीच में अटक ना जाए, इसलिए आप इसको बंद रखना ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट नेटलीफाई और वर्सल, ये दो अपन ने बताया जो आप डिप्लॉय कर सकते हो साइट्स जिन पे। अगर मैं दिखाऊँ तो ये रहा, ये मैंने साइट्स 2 डिप्लॉय की हुई है इस पर। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ, सो ना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये इसको बहुत देखो, बहुत कितना सिंपल सा मैं लिखा, डॉक्टर झटका ने साइट हैक कर ली एंड सब सिंपल है ना। इसमें क्या है, टाइम मशीन की बात हुई है, तो ये अगर कोई पर्सन होगा जिसको पता है कि कैसे करना है, तो इसके लिए वे बैक मशीन यूज़ करते हैं। एंड वो सब आप सीख जाओगे जब आपको करना होगा, बनाना होगा, तो बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है, मज़ेदार होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। खेलने से ज़्यादा बनाने में आपको नॉलेज मिलेगी, डेफिनेटली है। यहाँ पे था कि फ्लैग, इसकी जो हिंट थी, मुझे अब तक याद, हिंट नहीं डिटेल में, फ्लैग वहाँ पे जहाँ पे कैट्स जहाँ पे बैठी हुई है। सो इस पे बहुत लोगों ने परेशान हुए थे कि कहाँ पे है। बाद में इसका सॉल्यूशन जो था वो ऐसे है कि अगर आप इसमें जाओगे तो आप देख सकते हो असेट्स फोल्डर में सारी इमेजेस, एंड आपको सिर्फ असेट फोल्डर में आना है, यहाँ पे आपको flag.txt मिल जाएगा। ये था सीक्रेट टास्क ऐसे, इसमें हमने फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकता है कोई, तो उसको हम बाद में पॉइंट्स दे देंगे। जोहो मेल यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत बेनिफिशियल होता है। बाकी वर्सल आप यूज़ कर सकते हैं, वर्सल हमने इतना यूज़ नहीं किया था, वर्सल से ज़्यादा में बेनिफिशियल वो लगा था। सो टास्क जितने ज़्यादा आप खेले हो उतने ज़्यादा आपको टास्क बनाने की आइडिया जाएगी। मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया, कैसे करना है, वर्क फ्लो बता दिया, एंड अब बाकी का आप पे डिपेंड करता है आपको किस लेवल का करना है इस इवेंट को। अगर आपको और वर्चुअल मशीन चाहिए तो ओरेकल क्लाउड की होती है कुछ, तो VM फ्री मिलती है उस पर, उसके लिए बस क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहता है। बाकी आई गेस आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।